प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के मानव रूप में उनके जीवन का अंतिम दिन यानी पुण्य गुरुवार के शाम से लेकर पुण्य शुक्रवार के शाम तक का जो समय 24 घंटे का जो समय, यह हमारी भक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक दिन है। इस एक दिन के बारे में, यीशु के इस अंतिम दिन के बारे में हम मनन करेंगे। यीशु के दुख भोग और मृत्यु के दिन के बारे में हम जानते हैं और वो कहलाता है गुड फ्राइडे, पुण्य शुक्रवार। लेकिन पुण्य शुक्रवार गुड फ्राइडे के पहले यीशु के साथ क्या हुआ था, और यह इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। हमारे चर्चेस में, विशेष रूप से कैथोलिक कलीसिया में, हम देखते हैं कि पुण्य गुरुवार जो शाम का मिस्सा बलिदान होता है, जहां हम प्रभु यीशु के अंतिम भोज का स्मरण करते हैं, उसका त्योहार मनाते हैं। उस त्योहार में हम पवित्र यूकरिस्ट एवं पुरोहिताई संस्कारों की स्थापना का भी हम त्योहार मनाते हैं। उसके बाद हम हमारी कैथोलिक कलीसिया में देखते हैं रात्रि जागरण 12 बजे तक आराधना रहती है, और बहुत सारे चर्चेस में सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक भी मौन आराधना रहती है, और कहीं कहीं उसको 3 बजे तक भी ले जाते हैं, क्रूस का रास्ता तक। लेकिन हम आज के इस मनन चिंतन में प्रभु यीशु के इस अंतिम दिन यानी पुण्य गुरुवार का शाम 5 बजे से लेकर पुण्य शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे शाम 5 बजे तक प्रभु यीशु के जीवन में जो घटनाएं घटी, जिनको हम वचन पर आधारित पवित्र बाइबल से लेकर मनन करेंगे। अब ना केवल इस मनन चिंतन को सुनेंगे बल्कि लिखकर भी रखेंगे और इसको उन दिनों के लिए विशेष रूप से मनन चिंतन के लिए प्रयोग करेंगे। जरूर अन्य दिन में भी हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। पुण्य गुरुवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक का 1 घंटे का समय, जहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपनी मां मरियम से विदा लेते हैं। यीशु को पूर्ण रूप से मालूम था कि वे मां मरियम के साथ ये अंतिम बार एक ही घर में रहकर बातचीत कर पाते, तो इसलिए अपनी मां से लंबी बातचीत करते हैं। जरूर गले लगाए होंगे, लेकिन मां को कुछ भी मालूम नहीं था कि दूसरा दिन या उस दिन रात को ही उनके बेटे के साथ क्या क्या बीतने वाला था। उनको कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन यीशु को सब कुछ मालूम था। इसलिए यीशु अपनी मां से विदा लेते हैं। हो सकता है यीशु की बातों से मरियम को कुछ ना कुछ संकेत तो जरूर मिले होंगे। हाँ, यह तो स्पष्ट है कि मरियम को इसकी पूर्ण जानकारी नहीं थी। और यह समय भले ये बाइबल में इसके बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन यह इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभु यीशु के मिशन कार्य मां मरियम के साथ प्रारंभ होता है और मां मरियम के साथ समाप्त होता है। मतलब प्रभु यीशु का शरीर धारण मरियम के गर्भ से प्रारंभ होता है और वो मिशन कार्य वो क्रूस पर समाप्त होता है, और वहां क्रूस के नीचे यीशु की मां खड़ी रहती है। तो इसलिए मां मरियम की उपस्थिति इस मुक्ति कार्य में एक अभिन्न अंग है, अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस मनन चिंतन में भी हम मां मरियम को अपने साथ ले चले तो शायद हमारा मनन चिंतन और बेहतर होगा, और भक्तिमय होगा, और फलदायी होगा। तो इसलिए मां मरियम को हम पहले ही इस घड़ी में याद करते हैं। दूसरी घड़ी है शाम 6 बजे से 7 बजे का। यहां वे अपनी मां से विदा लेकर अंतिम भोज के लिए जो कमरा तैयार किया गया था, उस कमरे की ओर यीशु अग्रसर होते हैं, उस कमरे की ओर चले जाते हैं। और ये वो जगह है जहां प्रभु यीशु अपने 12 प्रेरितों के साथ मिलकर अंतिम बार भोजन करेंगे, जहां वे पवित्र यूकरिस्ट एवं पुरोहिताई संस्कारों की स्थापना भी करेंगे। तो यह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो समय यीशु अपनी मां से विदा लेकर यहां इस कमरे की ओर, जो सिनकल कहलाता है, वहां की ओर जब रवाना होते हैं, निकल पड़ते हैं, उनके मन में जो भावनाएं उमड़ पड़ती हैं
क्योंकि उनको मालूम था कि उनका मिशन एक प्रकार से संपन्न होने वाला है, पूर्ण होने वाला है। इसलिए ये जो घड़ी शायद यीशु अकेले भी रहे होंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी घड़ी है 7 बजे से 8 बजे के बीच का समय। ये प्रभु यीशु का अंतिम भोज का है। वास्तव में ये यूक्रिस्ट की स्थापना का समय नहीं, बल्कि पास्का समारोह, यानी पुराने विधान के अनुसार जो भोजन करना था, जिसको अंग्रेजी में हम द लीगल सपर कहते हैं, एक प्रकार से वो नियमित अंतिम भोज था। असली में इसके बाद ही पवित्र यूक्रिस्ट की स्थापना करते हैं। तो उस भोजन को हम पढ़ सकते हैं तीनों सुसमाचार में, मत्ती, मार्कुस और लूकस में। लूकस में हम इसको पा सकते हैं, लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 14 से 18। उसकी अगली घड़ी है 8 बजे से 9 बजे का समय, जहां प्रभु यीशु पवित्र यूक्रिस्ट एवं पुरोहिताई संस्कारों की स्थापना करते हैं, जिसको हम लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 19 से 20 में हम पढ़ सकते हैं। असली में ये तीनों सुसमाचार में है। और यूहन्ना यूक्रिस्ट की स्थापना के बारे में नहीं कहेंगे, बल्कि वहां पैर धोवन के बारे में हम वहां पढ़ सकते हैं। और यहां एक बात मैं आप लोगों के सामने रखना भी चाहूंगा इस मनन चिंतन में, पवित्र यूक्रिस्ट और पुरोहिताई संस्कार दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। आप यूक्रिस्ट को हटा दीजिए, पुरोहिताई का कोई अर्थ नहीं रहेगा, और पुरोहिताई को हटा दीजिए, पवित्र यूक्रिस्ट नहीं रह सकता। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। इसलिए हम पुरोहितों के लिए एक महत्वपूर्ण बात होता है कि हम अपने जीवन में यूक्रिस्ट को प्रथम स्थान दें। साथ ही हम विश्वासियों के लिए भी, हम विश्वासी भी एक पुरोहित है। जरूर हम अभिषिक्त पुरोहित नहीं है, लेकिन हमारे बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम एक पुरोहित होते हैं। इसके बारे में हम इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस में मनन किए हैं, और पवित्र यूक्रिस्ट के बारे में भी कुछ लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखकर हमें अपना विश्वास में जीना जरूरी है। इसके बाद का समय आता है रात 9 से 10 बजे का समय, जो हम मत्ती अध्याय 26 पद संख्या 36 से लेकर 41 में हम पढ़ सकते हैं, जहां हम देखते हैं कि वे अपने शिष्यों से कहेंगे कि आप लोग यहीं रह जाओ, और अपने साथ केवल 3 शिष्यों को, पेतरुस, यूहन्ना और उनके भाई याकूब को अपने साथ लेकर वो गेत्सेमनी बागी में प्रवेश करते हैं। और उनसे थोड़ा सा दूर जाकर वे वहां मुंह के बल गिर पड़ते हैं और अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। और उस पहली प्रार्थना में इस प्रकार यीशु प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु अपने शिष्यों के पास जाते हैं, वे गहरी नींद में रहते हैं। तो तब यीशु उनको जगाकर उनसे प्रार्थना करने के लिए आह्वान करते हैं, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल। इसके बाद हम जाते हैं गेत्सेमनी बागी में यीशु की प्रार्थना का दूसरा भाग, जहां हम देखते हैं कि यीशु पुनः वापस जाकर पिता से प्रार्थना करते हैं, और उसी समय उनका पसीना लहू के बूंदों के रूप में गिरने लगता है। और यीशु प्रार्थना दोहराते हैं, मेरे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। तो ये यीशु की प्रार्थना रहती है दूसरी बार। और फिर अपने शिष्यों के पास जाते हैं, शिष्य लोग सोए रहते हैं, तो दूसरी बार यीशु उनको जगाते नहीं है। और गेत्सेमनी बागी में उनकी प्रार्थना की तीसरी भाग आता है 11 बजे से 12 बजे तक, जो हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 44 यानी 44 में हम देख सकते हैं, जहां यीशु ऐसे प्रार्थना करते हैं, वे उन्हें छोड़कर फिर गए और उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की। कौन से शब्दों को? जो वचन हम इसके पहले पढ़े थे, जो पद संख्या 42 में लिखा हुआ है, मेरे पिता, यदि यह प्याला
मेरे पिए बिना नहीं टल सकता, तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। इस प्रकार हम गेत्सेमनी बागी में देखते हैं यीशु की 3 घंटे की प्रार्थना, 9 से लेकर 12 बजे तक, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। तो जब हम उस दिन की आराधना, रात की आराधना भी हम जब करते हैं, इस समय को हम बांट कर रखकर यीशु के साथ रहने का वो अनुभव हम कर सकते हैं। और 12 और 1 बजे के बीच के समय में यीशु की गिरफ्तारी होती है। यीशु को उन लोग गिरफ्तार करके ले जाते हैं, जिसको हम चारों सुसमाचार में पढ़ सकते हैं। मैं एक ही वचन दे रहा हूं, मत्ती अध्याय 26 पद संख्या 47 से 56 तक, यानी 47 से 56 तक, जहां हम देखते हैं कि यीशु अपने एक शिष्य यानी यूदस के द्वारा पकड़वाए जाते हैं, और वहां जो घटनाएं होती हैं उनको हम चारों सुसमाचार में पढ़ सकते हैं। आप पढ़कर मनन करिएगा। उसके आगे की घड़ी है 1 बजे से 2 बजे के बीच का समय, जो वास्तव में बाइबल में नहीं लिखा गया है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक घड़ी है, जो हम पाते हैं गेत्सेमनी बागी से यीशु को गिरफ्तार करके जाने के रास्ते में एक विशेष जगह है, जो हम पाते हैं यूहन्ना अध्याय 18 पद संख्या 1 में। यह सब कहने के बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ गेदरोन नाले के उस पार गए। वहां एक बारी थी, उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया। यानी यहां यह बात स्पष्ट है, यीशु उस केदरोन नाला पार करके उस गेत्सेमनी बारी में प्रवेश किए थे। तो वापस लौटते समय, यानी गिरफ्तार किए जाकर लोगों के साथ जाते समय, यह कहा जाता है कि यीशु वहां गिरा दिए गए थे, क्योंकि उनको आराम से ऐसे चलाकर नहीं लेके गए, लोग उनको बांध कर खींच कर लेके जा रहे थे। तो बहुत सारे हमारे संत लोग जिनको यीशु भी दर्शन दिए हैं, और हमारे प्रारंभिक कलीसिया की जो लेख हैं, जो वास्तव में बाइबल में नहीं है, उनमें हम पाते हैं कि यीशु को वहां उस केदरोन नाले में गिराकर उन्हें खींचा गया था, क्योंकि उन लोग सब यीशु के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तो दोनों हाथ यीशु का बंधा हुआ था, तो यीशु खींचे जाने के कारण वहां उस नाले में जो दर्द यीशु सहे, उसको हम इस घड़ी में याद करते हैं। उसकी अगली घड़ी है 2 बजे से 3 बजे का समय, जहां हम देखते हैं कि यीशु अन्नास के सामने पेश किए जाते हैं, जिसको हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 13 और 14। उसके आगे की घड़ी है 3 से 4 का समय, जहां हम देखते हैं कि यीशु कैफस के सामने पेश किए जाते हैं। तो हम पा सकते हैं मत्ती अध्याय 26 पद संख्या 57 से लेकर 66, 57 से 66। और उसकी अगली घड़ी 4 से 5 बजे के समय, जहां हम देखते हैं कि यीशु सैनिकों के हवाले कर दिए जाते हैं, वे उनका उपहास करते हैं, जिसको हम पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 26 पद संख्या 67 से लेकर 68, 67 से 68 में हम देख सकते हैं। उसकी अगली घड़ी यीशु बंदी गृह में रखे जाते हैं 1 घंटे के लिए, वो है 5 बजे से सुबह 6 बजे का समय, जो हम पढ़ सकते हैं लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 63 से 65 तक। उसकी अगली घड़ी हम देखते हैं सुबह 6 बजे से 7 बजे का समय, जहां हम पाते हैं कि यीशु दूसरी बार कैफस के सामने पेश किए जाते हैं, जो उन्हें मरण दंड के योग्य पाते हैं, और यीशु को पिलातुस के पास भेज देते हैं, जिसको हम पाते हैं यूहन्ना अध्याय 18 पद संख्या 19। उसके अगली घड़ी है सुबह 7 बजे से 8 बजे का समय। हम देखते हैं कि यीशु पहली बार पिलातुस के सामने पेश किए जाते हैं, लेकिन पिलातुस यीशु में कोई भी दोष नहीं पाता है, तो उन्हें हेरोद के पास भेज देते हैं, जिसको हम पा सकते हैं लूकास अध्याय 23 पद संख्या 1 से 10। उसके अगली घड़ी सुबह 8 बजे से 9 बजे का समय, जहां यीशु दूसरी बार पिलातुस के सामने पेश किए जाते हैं, जहां लोग बरअब्बस की रिहाई की मांग करते हैं और यीशु को दंडाज्ञा दी जाती है। और यहां हम
प्रभु यीशु जो कोड़े लगाए गए थे, उस भयानक घटना को हम इस घड़ी में याद करते हैं, जिसको हम पा सकते हैं लूकस अध्याय 23 पद संख्या 11 से 25। उसकी अगली घड़ी है 9 से 10 के बीच का समय, जहां हम देखते हैं कि यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट रखा जाता है और यीशु को पिलातुस लोगों के सामने पेश करते हैं, ये कहकर यह है वह मनुष्य, जिसको हम पा सकते हैं मार्कुस अध्याय 15 पद संख्या 16 से 20। उसकी अगली घड़ी है सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे का समय, जहां हम देखते हैं कि यीशु अपना क्रूस उठाकर कलवारी की ओर जाते हैं। यह हम पा सकते हैं योहन अध्याय 19 पद संख्या 17 से 24। वास्तव में ना केवल ये एक एक सुसमाचार में है, वास्तव में चारों सुसमाचार में, लेकिन कुछ बातें कोई सुसमाचार में ज्यादा विस्तार रूप से दिया गया है तो अन्य सुसमाचार में छोटे रूप में दिया गया है। इसके आगे का समय है सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे का समय, जहां यीशु निर्वस्त्र कर दिए जाकर क्रूस पर मारे जाते हैं, जिसको हम मत्ती अध्याय 27 पद संख्या 35 और अन्य तीनों सुसमाचार में हम देख सकते हैं। 12 से 1 बजे का दोपहर का समय हम क्रूसित प्रभु की दुखभोग का, क्रूस में ही उनके दुखभोग की पहली घड़ी को याद करते हैं। इस घड़ी में हम देखते हैं कि यीशु बहुत कम बोलते हैं, लेकिन ये जो कथन है अलग अलग लोगों से कहा गया है। इसके बारे में हम इसके पहले एक वीडियो बनाए हैं, प्रभु यीशु के अंतिम 7 वचन। उसका पहला हम देख सकते हैं लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 34 में 23:34 में ये लिखा है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उसकी अगली घड़ी है दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच का समय। इसमें भी हम उनके उस भयानक दर्द को अनुभव कर सकते हैं, और इस बीच में भी यीशु कुछ वचन बोले हैं। तो क्रूसित प्रभु का दूसरा वचन है, मैं तुमसे यह कहता हूं कि तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। और मैं आप लोगों से कह दूं, इन सब के बारे में हम इसके पहले भी मनन किए हैं, इन 7 वचनों का। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और ये वचन हम पाते हैं लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 43 में 23:43। और इसी के अंतर्गत हम तीसरा वचन भी सुनते हैं, यह है, वे अपनी माता से कहते हैं, भद्रे यह आपका पुत्र है। और अपने प्रिय शिष्य से कहते हैं, यह तुम्हारी माता है। इसको हम पा सकते हैं योहन रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 26 और 27। और चौथा वचन भी हम इसी दूसरी घड़ी में ही देखते हैं, वो है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। मत्ती अध्याय 27 पद संख्या 46 27:46। क्रूसित प्रभु के क्रूस पर तीसरी घड़ी में हम 2 बजे से लेकर 3 बजे के समय पर मनन करते हैं, जहां हम देखते हैं कि यीशु भयानक दर्द में ना तो चिल्ला सकते, ना रो सकते, ना ठीक से सांस ले सकते हैं। उस भयानक दर्द का अनुभव करते हुए यीशु आखिरी 3 वाक्य क्रूस से कहते हैं। तो 5वां वाक्य इस प्रकार है, मैं प्यासा हूं। योहन रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 28। और उसके बाद 6वां है, सब पूरा हो चुका है। योहन अध्याय 19 पद संख्या 30। और आखिरी वचन, उनकी मृत्यु के पहले आखिरी वचन यह था, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। लूकस अध्याय 23 पद संख्या 46। और ये कहकर यीशु अपना प्राण त्याग देते हैं, हमारे लिए अपना प्राण अर्पित कर देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु क्रूस पर 3 घंटों तक भयानक दर्द सहकर अपना प्राण, अपना जीवन आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान किए, बलि चढ़ाए।
तो जब हम इन बातों को ध्यान में रखकर मनन कर सकते हैं, तो शायद हमारे लिए गुड फ्राइडे केवल एक दिन नहीं, हमारे हर दिन का ये जो जीवन है, हम यीशु के इस प्रेम को अनुभव करके हम जीने पाएंगे। यीशु की मृत्यु के बाद, यानी यीशु की मृत्यु लगभग 3 बजे हुई थी। 3 से 4 बजे का जो समय है, हम देखते हैं कि यीशु के बगल को छेदित किया गया था। ये क्योंकि उस दिन पास्का का त्योहार था, तो वे नहीं चाह रहे थे कि लाश या कोई भी दंडित व्यक्ति क्रूस पर टंगे रहे। इसलिए उन लोग प्रमाणित करने के लिए या लोगों को मार देने के लिए उनके टांगों को तोड़ देते थे। लेकिन जब यीशु के पास आए तो वे देखे कि यीशु पहले ही मर चुके थे। लेकिन ये इसको प्रमाणित करने के लिए, स्पष्टीकरण के लिए, एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा, जिसको हम पढ़ सकते हैं योहन अध्याय 19 पद संख्या 31 से 36 के बीच में। 34 में लिखा है, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। ये जो घड़ी है, ये जो घटना है, हम जानते हैं आज भी प्रभु यीशु इस घटना के द्वारा अपनी दया हम पर बरसाते रहते हैं, जिसको आज हम डिवाइन मर्सी के नाम से जानते हैं, या ईश्वरीय दया के रूप में या करुणा के रूप में हम जानते हैं, जिसको हम 3 बजे की जो विनती हम करते हैं, प्रभु यीशु की इस मृत्यु को याद करके हम उस प्रार्थना करते हैं। तो इस घड़ी हम उस प्रार्थना को भी, उन बातों को जो प्रभु यीशु स्वयं संत फौस्तीना को दर्शन देकर बताए थे, हम उस प्रार्थना को इस घड़ी हम कर सकते हैं। विशेष रूप से चालीसा में और कहीं कहीं हर दिन लोग 3 बजे के समय ये प्रार्थना अपने घरों में या चर्चेस में करते हैं। आप भी इसको करने की कोशिश करिए। और इस घड़ी में यीशु की इस घटना के बाद, यानी उनके बगल को छेदने के बाद, यीशु क्रूस से नीचे उतार दिए जाते हैं और यीशु को उनकी मां मरियम के गोद में रख दिया जाता है। और हम जान सकते हैं कि मरियम कितने दुख के साथ अपने पुत्र को गले से लगाकर, शायद आखिरी बार गले से लगाकर कितनी रोई होगी, कितना दुख सही होगी। और यही पुत्र एक दिन पहले, लगभग 24 घंटे पहले, अपनी मां से मिलकर जीवित रूप में अपनी मां से अंतिम बार गले लगाए थे। अब एक प्रकार से लाश के रूप में उनके गोद में पड़े हैं। और इसके बाद का समय है 4 से 5 बजे का समय, जिसको हम योहन अध्याय 19 पद संख्या 38 से 42, 38 to 42 में देख सकते हैं, जहां हम प्रभु यीशु के दफन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये यीशु के दफन और दुखित मां के बारे में है। तो ये रहा प्रभु यीशु के जीवन का अंतिम एक दिन, सबसे महत्वपूर्ण एक दिन। वास्तव में इसी के लिए ही यीशु इस दुनिया में आए। यीशु जन्मे मरने के लिए, जीने के लिए नहीं। और यहां उनका मिशन कार्य समाप्त होता है। जरूर पुनरुत्थान महत्वपूर्ण है और वो भी इससे जुड़ा है। यीशु का दुख भोग, यानी प्रभु यीशु का अंतिम भोज, उनका क्रूस मरण और पुनरुत्थान, तीनों एक ही घटना के 3 भाग हम कर सकते हैं। एक घटना के बिना दूसरी घटना अधूरा रह जाती। इसलिए तीनों घटनाएं एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद दें उनके पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए। और इस बात को आप और भी गहराई से मनन करिए। और जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, ये केवल हमारे लिए सुनने के लिए नहीं, बल्कि मनन करने और हमारे जीवन में इसको अमल करने, और इन बातों को लिखित भी रखिए। हो सके तो एक चार्ट बनवाइए और अपने घर में रखिए, विशेष रूप से चालीसा के समय और यीशु के दुख भोग के दिन। इन वचनों को देखकर, इस समय को देखकर यीशु के साथ दुख भोगने का अनुभव हम अपने जीवन में कर सकते हैं, ताकि उनके दुख भोग के फलों को अपने जीवन में अनुभव करके अपनाते हुए जीने की कृपा ईश्वर हम सबों को देंगे। आप सबों को ईश्वर आशीर्वाद देते रहें।